जज साहब को बताया कि आप क्योंकि ज़मानतें तो अब हमारी हो नहीं रही हैं और मैंने कढ़ाई शुरू की है तो उन्होंने मोहर दिखाया जज साहब को। अब मसला ये है कि उनकी रिहाई इसलिए नहीं हो रही, इनको पता है कि अगर उनको छोड़ दिया तो फिर वो ज़ाहिर है सारा पंजाब जो है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि मेन लीडरशिप तो सारी इन्होंने अंदर बंद की हुई है, चाहे वो डॉक्टर साहिबा हो या महमूद रशीद साहब हो या चौधरी एजाज साहब हो, उमर चीमा साहब हो, सबको जेलों में इसलिए बंद किया हुआ है ना। 1.5 साल हो गया, कोई सबूत नहीं है। अगर होते तो सजाएं हो गई होती ना कुछ साबित कर पा रहे हैं, ना जमानतें दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो पंजाब में ना निकले, ना लोगों को निकालें। ये सारा डर है जिसकी वजह से वो अभी तक जेल में है। 8 दिसंबर के जलसे के हवाले से क्या कहती हैं, इस दफ़ा मनसूख तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए जो लोग कहते हैं कि जी खान तो कोई फेमस ही नहीं है, उनकी तो कोई फॉलोइंग ही नहीं है, तो फिर उनको डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसके लिए लोग नहीं निकलेंगे या लोगों ने आपके बयानियों को एक्सेप्ट किया है तो फिर लोगों को निकलने देना। ये क्या बात हुई कि जब जलसा करने की बात है आप एनओसी कैंसिल कर दें? एक बार दिखाने दें लोग किसके साइड पे हैं, किसके साइड पे नहीं है। या आप पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं कंटेनर लगा के, फिर एनओसी कैंसिल कर देते हैं, तो फिर तो आप खुद चाहते हैं ना कि लड़ाई और तसादुम हो, और फिर आप उस पर कहें कि जी लोग ये करना चाहते थे, लोग नहीं करना चाहते थे। आप उनका आज़ादी ज़ाहिर राय उनका हक है, जलसे करना उनका हक है, रैलियां निकालना एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है, तो आप उनको वो करने दें, आप उनके रास्ते ना बंद करें, तो ना कोई तसादुम हो आपस में। जैसा फरमा रहे थे कि रियासत माँ जैसी होती है और थोड़ी सी सख्ती जो है वो रियासत का करना हक है, आपने उस वक्त क्या कहा और आपका क्या मौक़िफ़? और मुझे कह रहे थे कि जी माँ जैसी होती है तो माँ कभी सख्ती कर देती है, कभी एक थप्पड़ लगा भी देती है, तो मैंने कहा फिर एक आध ही पर्चा कर देना था, 13 पर्चे करने की क्या जरूरत थी? एक आध थप्पड़ की बजाय 13 थप्पड़ लगाए हुए आपने, और वो भी हम पे दहशतगर्दियों के पर्चे किए हुए औरतों पर। तो मतलब ये कौन सी माँ है, ऐसी कौन सी माँ करती है कि आप किसी को सिखाने के लिए आप उन पे दहशतगर्दियों के पर्चे कर दे? वो कहने लगे कि जी इससे आप वो चाहते हैं आप मजबूत बने, आप मतलब सख्ती आए। मैंने कहा जी हमें तो वो तरले मिनते करते रहते हैं, थोड़ी सख्ती कम कर दें, आप नरम हो जाएं, आपका लेजर नरम कर लें। आप कह रहे हैं, वो कहते हैं आप मजबूत हो जाएं, पर अल्लाह जाने अभी कौन सी बात सही है। अच्छा सनम, ये बताइएगा कि जेल में आपकी ज़िंदगी आसान थी या जेल से बाहर? अभी जो बाहर हालात है उसके मुताबिक तो मुझे लगता है हम जेल में ही ठीक है। बाहर तो हर चीज़ के लिए आपको अभी जवाब देना पड़ा है कि ये ऐसे क्यों। हालांकि मैं अभी तक भी किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मेरा अभी तक भी किसी कोई तंजीम से या किसी मुझसे ताल्लुक नहीं है। मतलब कोई मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है, कोई ओहदा नहीं है कि मैं किसी कोई चीज़ें मैनेज कर रही हूँ या कोई कमेटियों को देख रही हूँ कि मैंने हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है कि मुझसे क्वेश्चन किया जाए कि आप ऐसे क्यों नहीं या वैसे क्यों नहीं कर रही। मैं तो अभी तक मतलब उसी तरह ही हूँ जैसे पहले थी। हम तो अपने तभी भी बात करते थे कि ये हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे बच्चों की फ्यूचर की बात है, हम इसलिए निकलते हैं। और लोगों को भी 8 सितंबर को इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ खान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए कुर्बानियां दे, वो हमेशा हमारे लिए सब कुछ छोड़े। ये आपका मुल्क है, आप लोगों को निकलना है। आप एक दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखें कि ये कहेगा तो हम निकलेंगे, वो वीडियो बनाएगा तो उसने वीडियो पे पैगाम क्यों नहीं दिया, उसने ट्वीट क्यों नहीं किया, उसने तस्वीर क्यों नहीं लगाई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी। लोगों पे तनकीद करना बंद करें, आप अपने हिस्से का काम करें, आप बताएं आप क्या करें, आप निकले ना, आप निकलें, आपके पीछे लोग भी निकलेंगे, सब निकले। अच्छा सनम, ये बताइएगा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात ने जो है वो फ़लक जवेद के ऊपर ये ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक फ़ेक जो है वो वीडियो रिलीज़ की है उनकी जानब से, ये क्यों आप दोनों के ऊपर जो है वो? देखिए हमारी तो पूरी फैमिली को इन्होंने टारगेट किया ना। मेरे हस्बैंड का कोई ताल्लुक नहीं था मगर 7.5 महीने रखा उन्होंने। वो टीचर है, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था मगर 7.5 महीने जेल रहे हैं। अब इसी तरह जो वीडियो लगी है उसमें मेरी बहन ने बाकायदा ट्वीट की हुआ है कि ये जो आप करते हैं वो आपके साथ भी आ जाता है, इसलिए करना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं। मतलब उसने मजम्मत की हुई है उस ट्वीट में, वीडियो तो लगाई ही नहीं हुई, एक ट्वीट लिखी हुई है और उसको उन्होंने और किसी को नहीं देखा किसने वीडियो लगाई है किसने नहीं। उन्होंने मेरी बहन का उठाया और जाके कर दिया है कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ किया है। अभी उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जी कहाँ लगी है वीडियो, किधर लगाई है उसने वीडियो। उसने तो सीधी सीधी मजम्मत की हुई है, मगर क्योंकि इनकी हुकूमत है और पंजाब में इनकी गुंडागर्दी चल रही है तो इसलिए उनका जहाँ दिल करता है, जिसको दिल करता है टारगेट करके नाम डाल देते हैं उसके। तो अभी भी मौजूदा खतरा सूरत हाल में आप क्या देख रही हैं कि ये हुकूमत कितना अर्सा कायम रहेगी और इमरान खान के बाहर आने के चांसेस कितने हैं, डॉक्टर यास्मीन के बाहर आने के चांसेस कितने हैं? देखिए खान को भी ये इसलिए बाहर नहीं आने देते क्योंकि इनको पता है कि लोगों की पसंद और लोगों की मर्जी तो वही है ना। लोगों ने तो उसको वोट दिया, ये हुकूमत की लोगों की मर्जी की आई हुई नहीं है। अगर इतना ही पंजाब आपका होता या पाकिस्तान इतना आपका होता तो फिर आपको फॉर्म 47 पे बैठ के ना आना पड़ता ना, फिर आप फॉर्म 45 पे आते, आपको जाली फॉर्म 47 ना बनाने पड़ते। अभी उनको भी पता है, हमें भी पता है, आवाम को भी पता है कि ये लोग किस तरह आए हुए हैं। तो जब जाली हुकूमत होती है ना, जो लोगों के मैंडेट से नहीं आई होती, तो उसको हमेशा ही गिरने का खतरा होता है क्योंकि उसको आवाम की सपोर्ट नहीं है। इमरान खान ने हमेशा आपकी बहादुरी की तारीफ़ की, आपके हस्बैंड का भी नाम लिया, मुलाकात का भी कहा गया, तो कौन सी रुकावट है
जो कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रही जा रही है, पार्टी के अंदर हैं या कुछ जुडिशल साइड से कोई इस तरह की रुकावट है? देखिए मैं तो गई हूँ 3 बार, हालांकि परमिशन लेके कोर्ट से गए हैं, फिर भी नहीं मिलने देते। अभी तो वो वकीलों को इतना तंग कर रहे हैं, वो वकीलों को नहीं जाने देते। वकील सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, सुबह जाते हैं 3-3 बजे तक खड़े रहते हैं, और वो अंदर जज को कह देते हैं बाहर कोई है ही नहीं, और जज भी वो नहीं होते कि पता करें बाहर कोई है या नहीं है। वो खुद ही एक तरफ हेयरिंग सुनते हैं और एक तरफ हेयरिंग सुन के अगली डेट दे देते हैं। तो वो तो लॉयर्स को इतना तंग कर रहे हैं, तो हमें उन्होंने क्या ही जाने देना है। वहाँ तो अजीब गुंडागर्दी चल रही है। वो अडयाला आपको पता है पंजाब में ही आती है, तो पंजाब में तो कोई कानून है ही नहीं इस वक्त। अच्छा, अभी आप कोर्ट में आप ये कह रही थी कि इस केस की तारीख जरा लंबी दे दें, उसकी क्या रीजंस थी? एक्चुअली वो क्यों नहीं मानी गई? वो कल भी मैं उनसे ये कह रही थी कि 9 तारीख को हमने 8 को जाना है जलसे पे। तो अब जलसे का पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो कितनी देर से खत्म होता है। तो फिर हम एक पेशी पे नहीं होता आते भी तो है या वारंट नहीं? निकल आते हैं। तो मैं आज भी ये कह रही थी, कल भी ये कह रही थी कि जज साहब फिर अब हमें थोड़ी इतनी मोहलत दे दे कि अगर हम पीर के बजाय मंगल दे दें कि हम अगले दिन तसल्ली से वापस कम से कम आ सकें। क्योंकि अभी भी जैसे मेरा कल भी जेल ट्रायल के लिए मैं आई थी, मैं आज भी जेल ट्रायल के लिए आई हूँ। मैंने 5 को सरगोदे जाना है, 7 को फिर मेरी लाहौर पेशी और 8 को जलसा है। तो हमारा तो हफ्ता पूरा इसी तरह गुजरता शेड्यूल है। हाँ, तो हमारा तो पूरा हफ्ता इसलिए गुजरता। तो मैं उनको कह रही थी हमें थोड़ी छुट्टी दे दें कि हम जलसे के एक दिन सांस लेके अगले दिन आ सकें, मगर उन्होंने 9 तारीख ही दी है, तो अभी क्या कर सकते हैं। अभी भी कोई गिरफ्तारियों का डर है? क्योंकि कारकुनों, हम देखा है जब जलसा अनाउंस होता है तो उस वक्त लाहौर के जिम्मेदार जो हैं मुतहरिक कारकुनों के घरों में छापे मारे जाते हैं, तो आप लोगों को गिरफ्तारियों का खतरा है? कोई आगे पीछे होंगे? हाँ जी, तो देखिए लेकिन देखिए गिरफ्तारियां का खतरा तो है, लेकिन उसका डर नहीं होना चाहिए इसलिए, क्योंकि अगर डरते ही रहेंगे गिरफ्तारियों के डर से तो फिर तो कोई नहीं निकलेगा। ऐसा तो लोग फिर जलसे में भी नहीं निकलेंगे ना। अगर आप अपना एहतियात करें, आप महफूज रहें, मगर ये डर नहीं होना चाहिए। अगर डर होगा तो फिर कोई भी नहीं निकलेगा। डर कोई नहीं है, हम एहतियात जरूर करेंगे और सबको करनी चाहिए, क्योंकि जलसे पे सबको पहुंचना चाहिए। मगर इनका काम ही यही है, ये इस तरह लोगों को डराते धमकाते हैं, पुलिस भेज के घरों पे कोई निकले ना। हालांकि कोई आप जिस चीज़ की अदालत की तरफ से इजाज़त मिली हुई है, एनओसी आपने खुद इजाज़त दी हुई है जलसा करने की, तो फिर उसमें ये रेड्स करने का तो बनता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।